संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए हैं ऐसा नायाब हीरा जिसकी रोशनी से, या कहें कि जिसके अलग अलग पहलुओं से उठती किरणों से हम सभी की आंखें चकाचौंध हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 1982 में पहली बार प्रसारित किया गया था। आज हम आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से। भेंट कर रही हैं डॉक्टर अचला नागर। आयशा जी, यूं तो आप सुगम संगीत की गायिका के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन आपकी आवाज का जो पकाव है बतलाता है कि इसके पीछे शास्त्रीय संगीत की लंबी साधना रही है। क्या ये सच है? साधना तो है, लेकिन ज्यादा अगर क्लासिकल हम बहुत ज्यादा रियाज करें, जैसे कि क्लासिकल सिंगर करते हैं, यानी 8-8 घंटे तक गाना, अगर इतना रियाज अगर सुगम संगीत वाले करें तो उनके आवाज में वो लोच और एक मुलायम जो होती है, मुलायमियत, वो रहती नहीं है। इसलिए हमें उतना रियाज नहीं करने दिया गया, लेकिन हमने रियाज किया है। रियाज यानी सुबह बहुत जल्दी उठना अंधेरे में और खरज लगाना, उसके बाद 1 घंटे तक कम से कम हम लोग, मतलब मैं रियाज करती थी। तो आपको मतलब घर में ही किसी से शिक्षा मिली या? जी हाँ, मेरे पिताजी, मैंने आपको मालूम ही होगा, जी हाँ, दीनानाथ मंगेशकर जी क्लासिकल सिंगर थे। उनसे हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मेरी बदकिस्मती से बहुत जल्दी, मैं छोटी थी जब वो चल बसे। उसके बाद मैं मास्टर नवरंग जी से गाना सीखती रही और व्यास संगीत विद्यालय की मैंने 4 किताब की परीक्षा भी दी है। अब वो किताबों की जो परीक्षा दी थी, अब मुझे वो सब याद नहीं है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका आए ना बालम, ये गाना मैं कॉपी किया करती थी। अच्छा, मुझे उनका गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और नजाकत सलामत, इतना हर तरह से बेहतरीन गाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी नजर में बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं वो। अभी आपने बहुत चोटी के संगीतकारों के कुछ के नाम लिए आशा जी, तो मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप क्लासिकल की बहुत जानकार है, मुझे मालूम है आप संगीत के कलाकार हैं, लेकिन एक श्रोता तो ही, सुरों का आपको ज्ञान है। ये जो खान साहब की, गुलाम अली खान साहब की जो आवाज थी, उसकी क्या चीज आपको अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद थी? देखिए, एक तो संगीत के लिए, गाने वाले के लिए पहली चीज चाहिए वो आवाज और सुर, तान स्पष्ट, और जो बोल है, अगर वो ठुमरी गा रहे हैं तो वो बोलों के अदायगी क्लासिकल गाते हुए भी, तान लेते हुए भी इतनी अच्छी करते थे कि वो मन को लग जाती थी। बचपन से मुझे, मैं छोटी थी तब, तो उनके मैं गाने सुनती थी तो मुझे यही लगता था कि इनकी मींड उतनी ही अच्छी है, उतनी तान भी स्पष्ट है, छोटे कण कण दिखा के वो चीज को लेते थे। वैसे नजाकत सलामत, उनके जितना फास्ट तान मैंने आज तक सुनी नहीं। इतनी फास्ट तान और सरगम उतनी ही उनकी फास्ट थी, और जब वो स्लो गाते थे तब भी उनका संतुलन आवाज का और तान जब फास्ट जाते थे तब का, वो कमाल का था मेरी नजर में, एक आर्टिस्ट की नजर में। हाँ जी, वैसे देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत और हमारा फिल्म संगीत 2 अलग-अलग चीजें हैं, और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, महत्व है।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जिन कुछ फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का पुट दिया गया है, वो सालों साल वैसे ही ताज़ा रहते हैं, सुनते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कानों को वैसे ही मीठे लगते हैं। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग कहाँ तक फिल्मी गानों में किया जा सकता है? पहली बात तो ये है अचला जी कि शास्त्रीय संगीत से हर गाना बनता है। शास्त्रीय संगीत नींव है, फिर इमारत खड़ी रहती है। तो आप कोई भी गाना लीजिए, उसमें शास्त्रीय संगीत होना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप कहती हैं कि सुगम संगीत में शास्त्रीय संगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक शुद्ध राग रखेंगे तो वो एक जैसा लगेगा। जैसे मालकंस का गाना अगर आप 4 गाने बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा। अच्छा। क्योंकि वो जो सुर हैं वो ही रहेंगे, इसीलिए वो एक जैसा। लेकिन उसमें अगर दूसरे सुर मिलावट करेंगे तो वो थोड़ा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा। और फिल्म के लिए बहुत जरूरी है कि राग में मिलावट करें और बहुत खूबसूरती से मिलावट करें तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि ज्यादा उसमें आलाप और मुर्कियां और हरकतें ये नहीं, हरकतें मुरकतें सब हो। हाँ। लेकिन एक राग की जैसे 7 सुर, एक कोई भी राग लीजिए आप, अगर वही सेम राग में अगर आप 10 ट्यूनें बनाएंगे तो वो एक जैसी लगेंगी। अच्छा। इसीलिए मिलावट करने से वो अलग अलग लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी। एक सवाल है तो बहुत साधारण, लेकिन आपके मुंह से ही इसका हम उत्तर सुनना चाहते हैं कि जैसे कि नियमित रूप से किसी का पेशा है गाने का, वो रोज गाता है, गाया आके वापस लौटा है, लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो तानपुरा छेड़े और आवाज को खोले, रियाज करे? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भगवान ने दी हुई आवाज होती है वो उम्र के 20 साल तक रह सकती है। उसके बाद उसमें कंपन आने लगेगी, उसमें वो जोर नहीं रहेगा। इसलिए हर सिंगर को सुबह उठ के रियाज करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि सिगरेट पीना, इससे भी गले में अच्छा। सांस में फर्क पड़ता है। ये सब चीजें संभालनी चाहिए और रियाज करना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में रियाज करना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं भी रियाज करती हूँ। जी, धन्यवाद आशा जी। आपने अपने अनुभवों के आधार पर संगीत साधना करने वालों के लिए एक अनमोल बात कही है कि स्वर की साधना बहुत आवश्यक है। और अब ये संगीत सरिता कार्यक्रम के श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रही थी डॉक्टर अचला नागर। मित्रों, कई बार हमें लगता है ना कि लता जी, आशा जी यदि शास्त्रीय संगीत की कोई रचना गाएं तो कितना अनूठा लगेगा। लेकिन डॉक्टर अचला नागर से आशा भोसले की ये जो बातचीत हमने सुनी, उससे कई बातें स्पष्ट हुई। उनके लिए शास्त्रीय संगीत तो संभव था ही, लेकिन नवरसात्मक प्रतिभा की पहचान बनाने वाली सुगम संगीत के समंदर की मलिका की ये आवाज जो है, इसकी जितनी दाद हम देंगे वो कम होगी। मित्रों, आइए आशा भोसले के गाए 2 गीत के अंश सुनते हैं। पहले सुनिए कारमा फिल्म का गीत, जिसमें स्केल यानी सुर पट्टी बदलकर आशा जी ने क्या खूब गाया है। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी। हाँ, दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी।
दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, तो न आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी। और आइए अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत का अंश। फिल्म है विजेता और ये गीत पूरी तरह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल, अर्पण के पल हर सिंगार मधु, गीत सिंदूरी गायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले से बातचीत। इसके साथ ही आज का हमारा ये संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। Da